नाम शिवा हरि ओम
ভালো मुझे सुलाने दी तो क्या होता रोशनी चांद से होती है, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं मोहब्बत से होती है, पर हजारों से नहीं। ऐसा कहना में सारा सच सब मना ए बाची ए अपने भाई हम हाथ जोड़ के
बड़ा मार के ए भाई हम हाथ जोड़ के निवेदन करतनी तनी माइक के ठीक रख आ कह भले तोरा पानी आ 5 गो दूध के मुंह तोरा गोड़े पर गिरा दी बहुत बहुत सोचो ए बाची क्या है जी ए ना भाई कैसे से बात करते हैं हम अपना माई से ए गोड़ लगा तनी माई ए हम काकी ए दादा ए काकी बड़ा हंसत हो आई छठी गांव है बड़ा शर्म लगता हो आई हम भौजी के देखे देखे को शर्म लगता है बड़ा ढीठ ई बड़ा ढीठ भी आई ई बड़ा ढीठ भी अरे केहू से न डरेला क्यों से डरे ए तनी भैंसुर हो आई हां आई बोझ वाला है ना देखा है वो ससुर बाबा है को से लड़ाई करो अच्छा ठीक बा हंसता हुआ रानी हंसता हुआ रानी चेहरा काली जुल्फे रंगी सुनहरा मेरी जवानी है तोबा तोबा रे दिलरुबा उधारे मांगे सजना अनमोल
आई छोरा से कराते हैं हेलो मेन साहब बाजार का मेन साहब ए मेन साहब अरे आपने क्या बोला? आपने मेन साहब ऐसे नहीं, अरे मेम साहब मेन साहब जी हाँ। हम है पूरी मेन साहब आइए लोग बैठा है सब वोट का मेन साहब ये सब लोग बैठे हैं। अच्छा हेलो मेन साहब बोलिए जी। ऐसे गाना सुना दो हाँ ऐसे सुना दो अच्छा नहीं ऐसे नहीं। जितने बाबू भैया लोग बैठे हैं सबके दिल में घुसो निकलो अच्छा ऐसे गाना सुना दो सबके दिल में घुसो निकलो हम जब घुसेंगे हाँ तो क्या करेंगे? एक के बार बैसाख में निकलेंगे और किसी हाँ अहाँ सब बाँटै छियै आगे बाटे से बाटे से भैया सब इधर बदल का स्वाद तो ले बेटा मैं अहाँ के घर में भूत भगलिया आगे सुधर बच्चा के बात आगे रे चल बच्चा ताकै छियै तब देखै छियै अहाँ सब बाँटै छियै आ काल्हे से मानै छियै कि हमरा झटै छियै नहीं दियो सबका छपिया वाला के दियो भथल वाला के कनमनी देबे के बड़ा सा बात चलिए कथी ना या मत दियो अच्छे खाली वाला के वसिया बना के दे दियो ए जी सुनै छियै एने आना आइ मिले भाई कोन हम भाई एने सुनो न कहै छी हम एने गोरे गोरे गाल मेरी चाल मछलियां जिया हमर शान के बहिन सब जिया बदर का सब आगे सारे के बहन नजर लगी है नहीं छी शान के बहिन ये देखिए तो के सब ये छै वो छी जिया हमर ससुर के बेटी सब जिया आबै छी रहो आब रहल छी आब रहल छियै लड़कियां छी आगे की बुझाइए ना अहाँ सब लड़कियां छी लड़की छी सब कोई लड़कियां छी हाँ ये आके हम भंसा घर के फरकी छी करिया मार की चटाया कल तो मेरी सपना में आया करिया मार की चटाया कल मेरे सपना में आया
मणि जी पूजा जी काजल जी प्रियंका जी कहाँ चली बगिया दूजे कोयलिया बगिया बगिया दूजे कोयलिया देखो भोजपुरिया के आई मदन बाबू के पोता के शुभ अवसर पर आई बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहल है ता मैक्सो 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 मच्छर को भगाने वाले मैक्सो एक मैक्सो जलाने से मच्छर भाग जाएगा बच्चा लोग प्रेम के दिए से भगा दिए हेम पुष्पा महिलाओं के लिए हेम पुष्पा आइए सादा पूरा हेम पुष्पा कहते भाई फूल फूल सा बोर्ड में पत्ता झाझा रोड में आजकल के केटी हरु लोग रोड में क्या करना अब मैंने से बच्चा सुनो वाला था जिंदगी की राहों में हम लाखों को जमाए हैं लोग कांटों से बच के चलते हैं तो अभी हम फूलों से जख्म खाए हैं ये सुनता था तो कहते हैं सबसे पहले हमारा सुपारी लाल गुरु महाराज कह गए छथिन सामान के भाव भर गए लेकिन दारू के भाव भर गए सो बात पी लिया आ दारू के सब पिए तकरो के मिनट की सुन लिया जखनी हमारे पत्रकार आदरणीय जन समोदय माधव नेपाल स्वर्गीय गिरजा प्रसाद कोरेला कृष्ण प्रसाद भट्टाई रामदेव गौतम दीपाकर देवकोटा सोमन पोखरे रेणु यादव हमारे वार्ड अध्यक्ष श्री छेदी बाबू हमारे मेजर साहब हरिनाम बाबू लगाए हम सबके हमरा सब जते जते परिवार के सबके आशीर्वाद दै छी जते छोटका दूध पिया सब सबके नमस्कार करै छी हमरा सब कोनो गलतियो भ जेते अहाँ सब क्षमा मांग लेबै अब दारू देखे के सब पी लै छै 100 बीघा जमीन था 100 बीघा जमीन था दारू में बिक गई बाप बेटा संगे जमाना गई बाप बेटा संगे जमाना गई 100 बीघा जमीन था 100 बीघा जमीन था दारू में चल गई बाप बेटा संगे जमाना गई बाप बेटा
भाई ठीक कैसे अरे लोग चल के मित्र गई ठीक है भाई कैसे दादा कैसे की हाय भाई क्या सब सके जी राशन की पड़ी हुई लोग में रहे वाली चीज हाय भाई इन लोग छोड़ के मित्रों में की कर से लो कैसे की कि इन लोग से मित्रों में भगवान की भक्ति करने के वास्ते आज शायद करके वास्ते लोग हाय भाई हां या मित्रों मेरा भगवान की भक्ति करके वास्ते आज की सारी बात हां सच की भाई बोला जय देवी या माता की सेवा में जन गला पर देवी या कौन पुरुष का चल रहा था और पर पता की मन में आशा लगा सब बात टचना ये सच ये बोला कि जय देवी मां को से जन गला सब सखी क्या आंसर बाबला ये बिना हमेशा कि सब सखी की प्रदान हुई है कि एक हाथ में वाले बात में दूसरी हाथ में झुमकी ग्राम बगल में भाषा की चोला जिनके राम की राजा गोपी चले सके सही करवाना हां क्या दुनिया संसार में जिनका ये राजा गोपी चल के करेगा हां वो पुरस्कार बरबाद हां की बात बोला लेकिन 14 सखी की आई जगह में करना पूर्ति न दबा क्या जगह में पूर्ति ना है तो कहां से पर पैसे की बात बोला बहिनी अगर बनाना अपना से 14 से हां तो बाबा क्या गुरु बाबा के मंदिर चला गुरु बाबा के पास हाय भाई चले साहब अपना से जब पुरस्कार करती रास्ता के पैसा भाई क्या पुरस्कार जगह मिला एक कमरा पुरस्कार बच्चे नाना मंदिर है भाई हे सखी क्या ना आशा लगी थी अपना सब सखी गुरु बाबा के मंदिर में जा हाय भाई ठीक है बात जल्दी में चल सकते की बात बोला क्या जगह जाके बाबा की धूप लगा और कृष्णा मां की उनके सिवा बाबा राजा गोपी चढ़ाया चल सखी बात जल्दी में चल देरी नहीं कराई सखी की बात बोला अपना से 14 से कहा तो गुरुबा का मंदिर चलवा दुख बात करवा खुशना मां की उनके से बरबाद लेकिन या गुरु बाबा 14 से साथ में या सत्य कर दो जगह में को बरबाद सुन सखी कि गुरु बाबा के मंदिर के नजदीक में जा किला पे बातें चलत है हे सखी कि बात जल्दी में चल बाबा के मंदिर में जाके दूर आती आप एक सखी एक हाथ में जल के एक सखी दूसरा हाथ पुष्प की माला लेके सब सखी चला की बात अगर गुरु बाबा सब साथ नहीं या सब करता चला तो कौन पकड़वा की बात हां बोला अगर गुरु बाबा या वैसा कभी सत्ता करा अपना से 14 सखी गुरु बाबा के मंदिर में सर पटाई की बजवा चला सखी बात ऐसा तो गुरु बाबा के मंदिर चलवा चल
चल सखी तेरी नजर न करे तो दलदल चला आगे भाग रे
रमता जोगी बहता पानी, जहाँ जोगी का घर है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूर्व दिशा, जहाँ पड़ता है अमृतपुर निज मकाम। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधरनाथ और मेरा नाम मछलीनाथ है। एक समय की बात है, जिस समय मैं अपने माँ की ओर से पैदा लिया, उस समय मेरे गुरुदेव स्वामी ने मेरे माँ की गोद से हर करके कहा तो अमृतपुर ले आया। मैंने अमृतपुर आकर के गुरु का वचन मान करके भगवान का नाम का गुणगान करने लगे और गुरु का वचन मानने लगे। भगवान का नाम का गुणगान करते करते और गुरु का वचन मानते मानते जब मेरा चौथा पन गुजरा तो मैंने सोचा नहीं, इस समय तो ना मैं घर का हूँ ना घाट का हूँ, क्योंकि जिस माता ने मुझे जन्म दी है ना तो उस माता की चरण की सेवा कर सका। इधर मैं गुरु का वचन मान करके भगवान का नाम का गुणगान में जो लगा हुआ हूँ, इधर मैं अपना नाम प्रसिद्ध नहीं कर पाया और ये सारा वंश का कहानी अमर नहीं कर पाया। इसलिए जैसा चेला मैं अपना गुरुदेव स्वामी का हूँ, वैसा ही एक चेला ढूंढना चाहिए। मैंने चेला ढूंढने के लिए कहा तो पूर्व दिशा गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, परंतु मेरे लायक चेला नहीं मिला। मैंने असमर्थ होकर के बैठ गए और गुरु से विनती किए कि हे प्रभु, मेरा क्या दोष है गुरुदेव, मैं कैसा अभागा हूँ जो ये सारा वंश का कहानी कर नहीं सकता हूँ। आज एक चेला नहीं मुझे मिल रहा है। गुरुदेव स्वामी ने आकाशवाणी से कहते हैं कि पुत्र मछिंदर, तुम्हारे लायक चेला है बेटा। मैंने प्रश्न किया कि हे नाथ, हे गुरुदेव स्वामी, कहाँ पर मेरा लायक चेला है नाथ? जल्द बताइए प्रभु, जल्द बताइए नाथ कि मेरा चेला कहाँ पर है प्रभु। गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी की कि पुत्र, पश्चिम का दिग एक छोटा सा राज है,
जिस राज का नाम है नगर गुजरात, नगर गुजरात का राजा उग्रसेन एक बार नहीं 6 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, परंतु निपुत्र का निपुत्र वापस पुत्र। इस बार उन्हें एक पुत्र जन्म लिया है जिसका नाम है गोपीचंद। तुम यहाँ से कहा तो शीघ्र ही कहा तो राजा उग्रसेन की दरबार तक पहुंचो, और जिस तरह से मैं तुम्हें हर करके अमरकपुर लाया था उसी तरह से गोपीचंद को हर करके कहा तो अमरकपुर ले आना, और उसे सत और सगन खिलवा करके ये सारा वंश का कहानी अमर करना बेटा। मैंने गुरु का वचन मान करके कहा तो नगर गुजरात गए। नगर गुजरात में जा करके मैंने देखा, नगर गुजरात में जब मैंने पहुंचा तो वहां एक चंदन का वृक्ष देखा। मैंने चंदन का वृक्ष का नीचे अपना आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान में देखने लगे कि इस समय गोपीचंद कहां पर है। ध्यान में देखता हूं तो उस समय गोपीचंद अपने लाल पलंग पर सो रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक तो अभागा मैं अपने माँ का पुत्र, जिस माता ने मुझे जन्म दी उस माता को मैंने चरण की सेवा नहीं कर सका, और दूसरा इधर भक्त गोपीचंद इस समय माँ की दूध पी करके लाल पलंग पर सो रहे हैं, उसे अपहरण कैसे करूं। इतने में गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी किया कि पुत्र मच्छिंदर, तुम्हें एक बार नहीं कितने बार कह चुका हूं कि पुत्र राजा उग्रसेन की नसीब में पुत्र नहीं लिखा है। इसलिए बेटा तू शीघ्र ही गोपीचंद को यहां से हर करके अमरकपुर ले जाओ। मैंने अपना हृदय की कठोर करके भक्त गोपीचंद को स्वप्न दिया कि पुत्र गोपीचंद, तुम जहां पर भी हो शीघ्र ही अपने चंदन का वृक्ष का नीचे चले आओ। अगर नहीं आओगे तो पल भर में तेरा राजपाट कोठा सोफा सब विध्वंस हो। मेरा स्वप्न देख करके भक्त गोपीचंद दौड़ करके मेरे पास आया और दोनों हाथ से विनती किए कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह से स्वप्न क्यों दिए प्रभु। मैंने उससे कहा पुत्र, अगर तुम मुझे प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, तो मेरे साथ वचनबद्ध हो जाओ। भक्त गोपीचंद नाबालक थे, न बुझने के लायक न समझने के लायक, वह सत और सगन कर दिया। मैंने उसे अपना चेला बना करके वहां से कहा तो अमरकपुर ले आया, और अमरकपुर में उसे जांच करने के लिए कहा तो सबसे पहले बहन की दरबार पंपापुर अपने सहोदर बहन बिरमा के पास भेजा हूं कि भक्त गोपीचंद कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर मैं रहूंगा तो आपका वचन का पालन करता रहूंगा। देखता हूं अपने बहन के पास जा करके बहन के लालच में पड़ करके वहां रह जाता है, या अपने बहन के हाथ से भिक्षा लेकर के मेरा खाली झोला को भरता या नहीं। परंतु 6 माह बीत गया, अभी तक गोपीचंद लौट करके नहीं आया है। खैर कुछ देर बाद ध्यान में देखूंगा कि भक्त गोपीचंद बहन की दरबार में जो भी भिक्षा मिला वह लेकर के मेरा नजदीक आ रहा है या नहीं। इधर संध्या की समय हो चुका है। कुछ देर मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को राह देखूंगा। बहन के लालच में अगर पड़ गया होगा तो मिथ्या कोई देवी शिवानी, मैं उसे जब तक का न फटका दूं तो मेरा नाम मच्छिंदर। तब तक मैं ध्यान में बैठ जाता हूं। जय गुरुदेव। हेलो जय जय हो भट्टीमान गोसाई,
आई एक बोतल दारू अखनी चाही सदा भवानी दहनी तोरी नाना बहिनी सदा भवानी दहनी तोरी नाना बहिनी हे जी संदूक में बांध गणेश अब 5 गोरे मिलके रिक्शा भेजे हे जी ठाठा पहिला तो चिंता से भैया चमार मरे चिंता से भैया चमार मरे हे जी दुख से मरे दुसाध अब पाप से पासी मरे कह गए मुसहर दास जद के चौधरी अब जो सुधरी जद के चौधरी अब जो सुधरी बर्बादे विश्वकर्मा हो गया हो बर्बादे विश्वकर्मा हो गया जद के चौधरी अब जो सुधरी जद के चौधरी अब जो सुधरी बर्बादे विश्वकर्मा हो गया हो बर्बादे विश्वकर्मा हो गया। जात के चौधरी भैया अब जो सुधरी बर्बादे विश्वकर्मा हो गया जात के गोढ़िया माछदार लोढ़िया जात के गोढ़िया माछदार लोढ़िया ठकुआ ले गोढ़िया रह गया हो ठकुआ ले गोढ़िया रह गया जात के गोढ़िया माछदार लोढ़िया कब सरकार हम जात के मुड़ी तोरा सी आ सब कभी मुड़ी तोरा केकरा कह छी मुड़ी तोरा जात के हम गोढ़िया काम करे में कोढ़िया आ जात के माछ मारा तो पकड़ा छे या मोट के ढोढ़िया जात के मुखिया गरीब दुखिया हमरे भंसिया के नाम छे लुखिया हमरा दूटा स्त्री में हम एकटा मिस्त्री कर फर्नीचर के काम करी की कब सरकार नहीं कहे छे 203 में झगड़ा भेल बीच में मन सारा गड़ा भेल 203 में झगड़ा भेल बीच में मन सारा गड़ा भेल पंचायती करेला सोहो मुझो साला बड़ा भेल 203 में झगड़ा भेल बीच में मन सारा गड़ा हकीकते बात हम पैन झुमनी के कलाकार छे कहियो पैन झुमनी केकरा कहे छे घोंघी के घोंघी मारते मारते एकटा चुरमोन कर लेलिए चुमोन कर लेलिए कत पश्चिम भरा आब कहबो करबो त थालहा दिस आ उ मारे छले घोंघी कहे छले बड़ आमदनी है छे दरभंगा में घोंघी मारे छे सितुआ मारे छे मधुबनी में दरभंगा में घोंघी मारे छे सितुआ मारे छे मधुबनी में रूपनी में नहीं बिके छे जाय छे बेचल परसवानी में रूपनी में नहीं बिके छे घोंघी जाय छे बेचल परसवानी में कौन मार बाबा नजर लगल पाए घोंघी के तरकारी में कौन मार बाबा नजर लगल पाए घोंघी के तरकारी में छोटकी मौगी पैर के भारी पेट में अंडा मौगी के मन ठंडा आ कोनो से दारू पी के जाय छलिए त कहे छले कत गेल धारो रंडा मौगी के पेट में बच्चा दोनों सोतिन में लड़ाई भ जाय छले त बीचे सीमा पकड़ दे छले गाछ सरकार दू जीवा जानी जात के देखबे 12 चीज पर मन जात रही छै
ई खेबे ऊ खेबे फलना खेबे चिलना खेबे अगैरा खेबे उगैरा खेबे लाभ साग खेबे पोट साग खेबे माछ खेबे मौस खेबे मन वकिया छले मौगी के मन वकिया छले भरि दिना बोकरे छले ओकरा हम खुरपी लाके खोखरे छलिए कहलिए केना वकिया छिए तो कहे छै कि हे हमरा त ये मन नहीं लगैया बड मन वकिया कहलिए कथी खेबे कहे छै हमरा कोनो रूख सामान लाबि दे जे भूख जगते कहलिए चंगा खेबे कहे छै नहीं चंगा पर त मन सड़े के जाइत रहे पिछड़ जाइत रहे कहलिए कोन माछ खेबे कहलके 1 अढ़िया 2.5 किलो के लाबि दे हमरा 1 अढ़िया 2.5 किलो के माछ अब कत से लाबे कन्हा पर जाल ए नदी ओइ लाल लेलो कन्हा पर जाल तो हाथे में माल आ नहीं भेटल माछ तो ठन गोपाल चल गेलिए ए नदी ओइ लाल जाल के ओइल लेलिए मुठ के खोल देलिए आ बोगला जगह ध्यान ध देलिए माछ उठले लूप सीना झाँप लिए ओकरा चुप सीना आ चारू भर से हथर लगली जना ओठमा हमर बाप के हुरिया हरा गेल रे हथरे तो चूहला माछ मुँह देने रहे 1 अढ़िया 2.5 किलो के छल ओकरा पकड़ लेलिए आ पटाक सीधा मुड़ी तोड़ देलिए थाल में क गोड़ देलिए 1 घंटा छोड़ देलिए माछ मुँह बाबला के पक सीना आ डेली में धो देलिए चक सीना माछ ला के लिए घर आ मौगी के कहलिए तर माछ ला के लिए घर मौगी के कहलिए तर हम की खेबे बड़का कटहर ई कपार खा गेले धर खा गेले बिचला फोर खा गेले अंडो खा गेले हमरा लगटा पुछी रख देलके पुछी के पूछे रे भाई हरले ने फुरले हमरा तामस लहरले हरले ने फुरले तामस लहरले मौगी के एके मुंह मारलिए फेटिंगे तोड़ देलिए घर में तो मौगी बाबू मौगी से को हम जीतबे मौगी की कलके तो बिलैया ढोक देलके केबार फुचका देलके ओए घर में का हमरा धा देलके आ दहिना हाथ में खर्रा ला लेलके बाबू मारा जे लगले हमरा मौगी खर्रा लागे तो मारते मारते भुरगुबा जगा देलके कहलिए आब मौगी में प्रॉफिट नहीं छै आप बाबाजी बन जेबे सरकार आब हम मौगी के छोड़ दिलिए जे बाबाजी बढ़िया का मोहंत भेज जरते तो बाबाजी बन जेबे आइ कल देखे छियै बाबाजी के वैकेंसी खुल गेल छै कहियो केना का बाबाजी में बेसी खर्चा नहीं छै ताहि दुआरे बेसी लोग बाबाजी बने छै 70-72 रुपया में कल बाबाजी हो जाए कहियो केना का 10 रुपया के ला लिए चुट्टा 20 रुपया के राम रामा आ 40 रुपया के कमंडल 40-30 कते भेल 70 आ 2 रुपया के सेनुर पिठा चढ़न ठिका आ चल जाओ हलवान अर्धना में मरद सबके दल तो मौगियो सब चल जानी जाए तो सब चल जाए हे मंगल मोरती मारती मंगल सकल या मंगल मोरती हे मंगल मोरती बाबू मरद की झाट बोले तो जानी जाए तो सब पही डोलवा लगे झाइल पीटल लगे बजाल हो नहीं हो लेकिन झाइल एकदम झामर झमकावित रहे छै बाबू कोई बाबाजी से हम कंठी नहीं लेबे एकटा मोहंत भेट जाए बढ़िया कुटिया खाए वाला तो ओकरा से हम बाबाजी भ जेबे जात रहो बिरनची के धामा आ बीच डगड़ी में फाटे पैजामा आ फटल सिलाबे राम रघुराई आ पीछे से लक्ष्मण पीरी धराई एक बरत ये कहने माँ राम जानकी देखे सिलेमा कंता कारण भुजा पसारन अब बाबाजी मर गए दासिन के कारण तो राम जन्म में दूध भयो कृष्ण जन्म में घियो अकल युग में दारू भयो तो सोच समझ कर पियो बेटा उमजे बाप के पिटने आ खेती उपजे उड़िया छिटने अगर उड़िया नहीं देवे तो धान बुढ़िया भ जात खुरगुड़िया जैसा ना दाँत सीखे चल ताहि दुआरे सरकार आइ कल जवाने तेने चल रहा है ठीक से हम जाए बाबाजी भैये से जेबे दुईटा जनी जाए मौगी के छोड़ दिलिए आ बाबाजी में रेम दिलिए हे बाबाजी हे बई हो बाबाजी हे बई हो बाबाजी हे बाबाजी हे बई हो बाबाजी हे बई हो बाबाजी हे हथिया के झटक में बाबाजी हे हथिया के झटक में बाबाजी
में बैठल छे, ध्यान में बैठल छे। ध्यान अगर बिहान टूटते आ जाबे बाबा के कोठी में खोठी नहीं करबे तो बाबा के ध्यान नहीं टूटते, हमरा कंठी नहीं हेते। ताहि दुआरे बाबा के हम जाय छियै पाछुए से करबे। धनजोत गो बाबा। बाबा लखवा में देबो, फौती में देबो, हेजा में देबो, टुनकी में देबो, तोरा कहेगा मारे छी तो मारे छी, चुलचुली करे छोड़ाबे छी। अच्छा ये बतलाओ, मेरे आश्रम में आने की कारण क्या है? क्यों आया है मेरे आश्रम में? बेटा बेगरता पड़ गेले। कौन सी ऐसा बेगरता है जो मेरे आश्रम में आया है? बाबा बोलो। हमको बाबा जी बना लेंगा ताई दिन सामने खाएंगा चंगा। बेवकूफ कहीं का। हम बाबा जी बनेंगा। क्या तुम बाबा बनने के लिए आए हो? हाँ। देखो बच्चों, बाबा को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। बाबा बनने से अच्छा बाबू लोग में है, कम से कम कमा धमा करके अपन जीवन जीविका तो चलाता है, बाल बच्चे के पास तो रहते हैं, लेकिन बाबा में नहीं। बाबा में कुल त्यागी बनना पड़ता है, दूसरों को कुवचन को उसे सहन करना पड़ता है, सहनशील बनना पड़ता है। इसलिए बच्चों, बाबा हम सब चीज सही छो, आजकल केकरो न कुछ कहे छो, भर रात वही सुखले रहे छो। अच्छा ठीक है बच्चों, क्या तुम बाबा बनोगे? हाँ। बाबा बनोगे? अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? घर आता उता, ये ताउता? पंचायत पहाड़ का था। अरे बेवकूफ, कैसा आदमी आ गया आश्रम में? अरे तुम्हारा घर कहाँ है? साफ साफ बोलो, कौन सा गांव में घर है? बाबा घर में द्वार, आ द्वार पर होते मोट पुआर। बोलो तुम्हारा घर कहाँ पर है? तोरा हो बाहर लड़ाई छूट गए हो बाबा। घर छो हरदिया, हरदी चुनने लगल छो हमरा। क्या हरदिया में घर है? हाँ बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? घर छो हरदिया, कोई ने नशे वाला छो दिया, हम केकरो ने छो पिया। हम सुखम बास छो, सुखम बास हंसुआ पड़े छो, हमरा कोई कहते नहीं छो। देखो बच्चों, रात ज्यादा हो चुकी है, इसलिए रायते काटे के बाद से। अच्छा तुम बाबा बनोगे? हाँ। तो बाबा बनोगे तो ये बाबू लोग को पोशाक जो पहना हुआ है सारे पोशाक निकालना पड़ेगा। बाबू लोग का पोशाक है, ये खोलना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा बनोगे ना। बाबा बनेंगे तो ये खोलना खोलना पड़ेगा। ठीक है बाबा, खोल। ओढ़निया वाली से हो गयल बा प्यार, मलहनिया वाली से लाल गुलाबी लाल शराबी, मस्तबनिया वाली। बाबा हो गया। अरे बेबू ये भी निकालो, इसको खोलेगा, निकालो उसे भी निकालो। चमक चम चमके पुरहारी बदन, चमक चम चमके पुरहारी बदन। अरे बेबू सारे कपड़ा निकालना पड़ेगा, ऊपर का भी निकालो, पहले ऊपर का निकालो। इसको खोलेगा। अरे पहले इसे निकालो, इसे। तारे काम में लाल प्यारू पर काम कजरा, तारे काम में लाल प्यारू पर काम कजरा, बिजला में रस लीला कर, लीला कर, बबलिया के धोती ढीला कर। बाबा बाबाजी बने छी तो सब रंग बाबाजी बन, तो कपड़ा वाला बाबाजी बन, हम नंगा बाबा बन। बेबू नंगा बाबा नहीं बनना है बेबू, पहले ये ऊपर वाला एक कपड़ा रह गया, इसे भी निकालो। हम जनकपुरिया बाबा बने। निकालो इसे, निकालो।
सर कह दे कछिया झारा लगे, सर कह दे कछिया झारा लगे, सर कह दे कछिया झारा लगे, गर्मी में बलमा गारा लगे, जोर मारे जब ना हिलोर मारे रे, जोर मारे। बाबा हो गया। बच्चों, क्या तुम मजाक समझते हो? एक बार मैंने कहा कि जितना कपड़ा पहना हुआ है सारे कपड़ा निकालो, इसको खोलेंगे, उसे भी निकालना पड़ेगा। इजतिया लूटाए बाबा दुआर पठार छे बहुरिया, इजतिया लूटाए बाबा। कतेक सामान खोलबै छै बाबाजी में, पहिने न भीड़ छै तही जोड़ाब फाइट करबे करबा। बच्चों, करमंडल का क्या नाम है इसका? करमंडल। इसे कमंडल कहता है, कमंडल। हाँ, देखो इस कमंडल में कमंडल भर करके पानी है ना, इस एक कमंडल पानी से तुम्हें डोल शंखा स्नान करना पड़ेगा, सब कुछ इसी में। और याद है जितना पानी इस कमंडल में है उतना का उतना पानी रह जाना चाहिए, समझ गए ना? न रौन भर पानी घटे और न रौन भर पानी बढ़े। अतेक पिटाई करके पहिने झरे लगा दल कोनो फिरंगा। पानी बहुत कम है यार, क्या करेंगे, स्नान कर लेते हैं। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह कात पौष्टिक दीप धूप तांबूल महापूर्वार्धे सूची रे सूची। पानी कम है, बचा के काम करना पड़ता है, जुगता जुगता का। अब चलन टीका कर लेते हैं। ओम कपर चिराय नमः, ओम कंठाय नमः, ओम बहियाय नमः, ओम छतियाय नमः, ओम पिठियाय नमः, ओम चुतराय नमः, ओम ठोहनाय नमः, ओम ढोढ़ियाय नमः, ओम शंकराय नमः। सब नमः हो गया, अंतिम में शंकरो भगवान को दे दिया। भीड़ से बाबाजी में, अब लोग कहे कोनो भीड़ नहीं है, नहीं मोरल से कोई उतरी दे। दासन के बच्चों, जिस तरह से मैं तुम्हें आज कपड़ा धारण करवाता हूँ, तुम हर रोज इसी तरह से कपड़ा धारण कराना, समझ गए? ये बाबा लोग का कपड़ा है। देखो बच्चों, आज से मैं तुम्हारा नाम रामदास रखता हूँ, समझ गए ना? मैं कहूँगा बच्चा रामदास, हम कहेंगे बाबा बल धकेलदास। अच्छा रामदास, मेरा ध्यान अधूरा रह गया है, चलो कुछ देर तक ध्यान का पूरा करो, ठीक है, उसके बाद फिर गोपी चल का राह देखो। चले भजन कीर्तन गाते चलिए बाबा भगवान।
छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, तेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, तेरे मन में बसे हैं राम। छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। तेरे मन में बसे हैं राम, तेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, तेरे मन हेलो मास्टर साहब से नहीं तो की कहब, हम जात के मलाहिन छिए, बुझलिए जात की मलाहिन छी। हमर घर हरदिया छे, हाँ लगे में हरदिया, यहाँ हरदिया गोढ़िया छे, मलाह छिए, जाने छिए ने घर नैहर थाला, नैहर भेल थाला आ ससुरा भेल हरदिया। से नहीं तो हमर घर वाला कहै छी बाबू एहन गजपिया या दौड़पिया घर में जे छै से एकदम कुसुम मचा के रख दै छै, बुझलिए। आ हमरा बहुत कम धिया पुता ये 16 टा, 16 टा धिया पुता छै गे माय सब। तते हराम करे छै बच्चा सब ना जे कहै छै कान नहीं देल जाय छै, बुझलिए। से नहीं तो हम आइ की केलिए, तो जेठकी छौड़ी जे छले बड़ हरान करे छले, ओकरा हम उखैर में के बांध देलिए, तब चलि एलिए। आ छौड़ा जे छले जेठका ओकरा की केलिए तो बांस के छीप में के बांध देलिए, तब एलिए खोज में। 3 दिन से कहै छी, सुनू ना, 3 दिन से हमर गोड़िया गायब छे, घर में नहीं रहे छे। से नहीं तो देख लिए हमरा घर वाला का माछ नहीं मार के आने छे, कहे छे मोगी के कमाल खूब मुनसा ढंग से न हो। जब मोगिए के कमाल खेते तो मुनसा कथी ले छे कहू तो। आज भेट जते न बोल मारना ताई छितनी साई छिती नहीं आ देबे हम। आयो आ रहते घर में कि हम ही रहबे, बाहर में नहीं रहबे, चल जात रहबे अपना नहीं। आई खोज में चलल छी बहुत, 3 दिन से हम निकलल छिए, भेट नहीं रहल छे। आई छपकी में सुनै छिए मंड पर गाजा ताजा पिए छले, देख लिए या मास्टर साहब आगाड़ी जेबै, देख लिए यहाँ से गई में सब ठीक है कहै छिए। अब हमरा सकता स्वामी जी के नहीं खो जमीना ये
ये जहाँ आगे नीलकई खोजी के लाग। मानता था अंदर में महाराज जी लगा दादा पिए रामेश्वर दास ल तब तो बाबाजी खराब है आदमी छे यौ। आय तो बन मारना के मारे तो हमें आय तो छिदनी से छिदनी आ देबे गैमिया सब कहै छै कि महाराजियो में शामिल छे ने। ठीक कहलिए दै छै हम देख लेलिए यार माला खटखट करे छै ढेर देखियो कते मोट के बांध लेने छै गई में सब पैसनो भ गेलै बगैर खसुआ सीताराम नहीं कह के सीताराम कहै छी। गई में सब तो साचो के बाबाजी बन गेल छै। कत्तो एलिए ये कत्तो आय बाबू जे खातिर भीन भेली से पखरा पड़ कहै छै कि जेकरा घर में तो धिया पुता रहते से ई महाराज जी के कहलो बनेले एको दिना दही चूड़ा ने खा देली ऊपर से के छितनी धा देली दही चूड़ा खा ले छिया केट के बाबाजी भेली अब ऊपर से वसा देली केटका बाबाजी तो बसिया बाबाजी छियै बसिया रुकबै की अहाँ के कहलो बाबाजी रे दिया पुता केहन छौ धिया पुता बड़ बढ़िया धिया पुता केहन छै धिया पुता सोच लिए जे केहन छै तो बाबाजी किए भेल सब पर नीके सुखे सुखी नीके सुखे ने छै के माय सब पर हैरान करे छले छौरी जेठकी छौरी ओकरा चिकना कोठी में बंद क के छियै हमें जन्म लियो के जन्म के तो भगवान जन्मल को की भगवान सुनियो ए भगवान जन्म के छै लहरा में चली तो धाय धाय मिस कर दे चली लहरा में छलिए तो मिस कॉल दे छलिए तो मोबाइल छले तो मिस कॉल नहीं देबे केना छै धिया पुता से नहीं पूछबै मिस कर दे चली तो हम घुसकल चल जाए मिस कॉल दे छलिए तो हम घुसकल गेलिए तो फिर महाराज जी के भेल हमरा आइन ले गेलो आइन से दे पानी भाग गेलो आइन से दे पानी भाग गेल अब हम घर नहीं जेबो अब घर में जेबै छोरा केहन छो पारी के केहन छो पारी तो खेसारी में भाग के चल गेल रे पारी के बीमारी भाग गेलो नहीं बीमारी नहीं भेल छै एने सुनु अहाँ के कहलो महाराज जी हेले हम भाग गेलियो आइन ले गेले तोर के मारली पिटली हम बाबाजी भाग गेलियो अब हम घर नहीं जेबो घर में जेबै अहाँ एक का गप कहू त अहाँ बाबाजी अपने भेलिए कि बाबा बने सुनू ना कहू ना बाबा बड़ खिसिया से बुझलिए हाँ। ई बात सब बाबा के नहीं कहियो हम कहियो याद जाओ अहाँ कहियो ये भाई बाबा के नहीं कहियो अहाँ चल आ ई धिया पुता के पोसते जाओ ना हम चोर तोर झाड़ के कहियो 5-6 दिन पे आब जाओ ना चौर झाड़ के तब लेबै फोन करते रहो नंबर छै अहाँ ल हमरा ल मोबाइल नहीं छै अखनी हम नंबर दे दै छी दियो 98 032 13.5 27 40 444 कथी कहलिए भाई सुनियो ने कथी केना नंबर
98,032 हाँ 13.5 दूना 27 अच्छा 40,444 ये कौन नंबर चाहिए अंटीसी के आएगा मेरो के लिए दे 98,070 हाँ जूता चप्पल 72 हे बड़ा कसरा ये कौन नंबर चाहिए मारो मोबाइल मारो मोबाइल अच्छा सुनो हम महाराज के पूछा दिया अबे गोरा अबे लगिए बहिनिया अबे गुरु के पूछा दिया ना बने लगा सारा दुनिया में बेटी हाँ बाबा मेरे आश्रम पे क्यों आई है बेटी? आपके आश्रम तक इसलिए मैं आई हूँ बाबा बोलो। जिस संसार में एक मुझे पति मिला है और मेरे पति को आपने चेला बना करके रख लिए हैं अपना क्या मैं तुम्हारी पति को चेला बनाया हूँ? हाँ नहीं तो आप जो चेला नाया में बनाए हैं ना गुरुदेव वही मेरा पति है। क्या आजकल जो मैं एक चेला रामदास बनाया वह तुम्हारा पति है? हाँ बाबा। अच्छा ठीक है बेटी तुम वहां बैठो। रामदास रामदास पंचायती बैठे 84 बाबाजी के झाड़ को बेवकूफ कहेगा तुम मुझ पर पंचायत करोगे? थोड़ा पर गंगा कांग लग तो सबके भोज लग गलती तुम किया है पंचायती मुझ पर करोगे? हाँ बाबा एक डका कहता क्या तोरा दासी छेबे कर लो तो मैं चला जिस समय मैं तुम्हें चेला बना रहा था उस समय मैं तुम्हें पूछा था ना कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, माता पिता बाल बच्चे बीवी, तुम क्या कहा था कि मुझे कोई नहीं है? बाबा यही ना? बाबा कौन है? हमरे के में के बोलो कौन? बाबा ए बाबा बाबा रुक रुक बाबा एकरा से हम सुखा बियाह केने छी। कौन सा ब्याह किया है, शादी किया है? एकरा से हम सुखा बियाह केने छी। सुखा ब्याह किसे कहता है? गेलिए पश्चिम भरा रामलीला खेले चलिए फुसला पड़िया के ले लेलिए गौवा के भोजो न देने चखरी तो बच्चों गीला नहीं केने के सूखे से उसे तुम सुखा कहते हो? ओ भोज देती तो गीला गिलिए दिए बच्चों केकरो हारी नहीं भर लिए। अच्छा रामदास मैं समझ गया। सुखा करो या गीला शादी करो, शादी शादी होता है। बाबा हमरा कंठी छोड़ा दे हमरा हाफी है जो
क्या क्या बोलता है समझ में नहीं आ रहा है। मान सरे के गेले बेटी धोखा में मैंने तुम्हारे पति को हाँ। अपना चेला बना चुका हूँ। धोखा में आप बनाए हैं गुरुदेव। क्यों नहीं, मैंने उससे बार बार पूछा कि तुम्हारे घर में बाल बच्चे माता पिता बीवी ये सब कोई है या नहीं। वह रामदास मुझसे कहे कि बाबा मेरे घर में न बाल न बच्चे न माता न पिता न बीवी कोई नहीं है। मुझे आश्रम में एक छोटा सा चेला नहीं था। मैंने सोचा जब ये अनाथ है इसे कोई नहीं है तो इसे मैं एक छोटा चेला बना लेता हूँ। बाबा एकरा 16टा धिया पुता छै, 17टा रहते एकटा नीचे आ गेल। बेटी अब तो मैं उसे चेला बना चुका हूँ। बोलिए बाबा। तुम क्या चाहते हो? बाबा मुझे पति चाहिए, संसार में मुझे बाल बच्चा बहुत है, कौन खिलाएगा, इसलिए आप छुटकारा कर दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगी। ठीक है बेटी छोड़ दीजिए। तुम अपने घर को जाओ, मैं कल इसे तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। अगर असता पकड़ने हो गुरर गढ़िया, अबे अपन हो गए। यार हारिया जे
सिए कहा पिए समाज लो वही नगर गुजरात। या पिता के नाम राजा वृषेण और या माँ के नाम माता मीरा और या बहन के नाम भांजीमा। ईश्वर के माया कहीं धूप कहीं एक समय की बात, जिस समय मैं नावाला था, या माता दो चार सखी को मंगा करके और वह स्वेरी घर में मेरा नाम रखने लगा। आप स्वेरी घरा ये नामुआ हो लगे आप राजा गोपी या बेचना सन
के नाम या राजा गोपीचंद। और जिस रोज से मैंने अलग की माला या अपनी गला में लिया या उसी रोज से गुरु ने मेरा नाम या संसार में रखा। आबे ईश्वर जी ए हो गुरु हमरो या बेनामा ये रखाल कई या बेजोगी गोपी चंद सन पलकी। यश्वरी घर के नाम राजा गोपीचंद। और एक समय की बात, जिस समय मैं नाबालक था या खेलते धूपते कहां तो अपने माँ के गोद में जाके सो गया। और यह सोने के बाद या माता ने कहा तो अपने पलंग पर जाकर सोला दिया। और रात 12 बजे अमल होती मैं एक अचानक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न कि जहां पड़ता है उत्तर का वृक्ष, एक छोटा सा चंदन का वृक्ष, वह गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि देखो गोपीचंद, इस समय तुम अपने माँ के भवन में सो रहे हो पुत्र, ये अच्छा नहीं लगता है बेटा। इसलिए तुम इस स्वप्न को सच्चा मान करके कहाँ पे मेरा पास चले जाओ कि जहाँ उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता था। या मैंने उस स्वप्न को सच्चा मान करके कहाँ तो गुरु के पास गया। वह प्रेम की चांडाल गुरु, मैं उसी समय नाबालक था, ना सोचने के लायक ना समझने के लायक। भगवान या गुरु ने सबसे पहले कहा तो सौत और सौगन खिलाया। मैं उसी समय या गुरु के पास में सौत और सौगन खा लिया। और वह गुरु सौत और सौगन खिला करके सबसे पहले कहा तो माँ को दरबार भेजा। एक राजा को भेष में नहीं, या जोगी फकीर ज्ञान कुदरी सरांगी बांसुरी दे करके या सहोदर माता मैना के हाथ से भिक्षा लेने के लिए। या मैंने जोगी को भेज में कहा तो अपने सहोदर माता को दरबार गया। या माता के हाथ से मुट्ठी भर भीख लेने के लिए मैंने माँ के दरबार में जा करके आसन लगाकर बैठे। और मैंने माँ को माला कि हे माता, क्या मुझे मुट्ठी भर भीख दो, मैं दूसरा दरबार जाऊंगा। या माता मुट्ठी भर भीख लेकर के इस खाली झोला में देने लगी। उसी समय या माँ का एक मंत्री, जिसका नाम या माँ और या मंत्री का नाम हीरामन सुगना था, क्योंकि उसके साथ में मैं बचपन में खेल धूप करते थे, वो ने मुझे पहचान गया। और वह मंत्री माँ के कहने लगा कि हे माता, जिस जोगी को भीख दे रहे हो माँ, ये जोगी फकीर है माँ, ये आपका पुत्र है माँ। या माँ का दिल में विश्वास में होता है कि सच ये मेरा बेटा है। या उसी समय फिर माता दोबारा भीख लेकर इस खाली झोला में देने लगी। तो फिर वह डोरी का मंत्री हीरामन सुगना ने रोक दिया। और वह हीरामन सुगना ने एक वचन माँ को कहकर सुनाया कि हे माता, अगर आपका विश्वास होता है माँ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो सात का नया वस्त्र और पीपल के पात अपने सीने में लपट ले माँ, और भगवान को ध्यान लगाओ। अगर ये आपका पुत्र होगा तो वह सूखे हुए शरीर से दूध आपस हो जाएगा। या माँ 7 नया वस्त्र और 7 पीपल के पात अपने सीने में लपट करके यह भगवान को ध्यान लगाया। आप ईश्वर के
मेरा बेटा है। मेरा माँ का सूखे शरीर से दूध वापस हो गया। आवे नारायण जी या माँ का दिल में विश्वास हो गया कि सच ये मेरा बेटा है। मैं उसी समय अपने माँ के हाथ से भीख लेकर के फिर कहाँ तो वही गुरु के पास गया। वो प्रेम की चांडाल गुरु फिर सत और सौगंध खिला करके कहाँ तो बहन को दरबार भेजा। या बहन का हाथ से भीख लेने के लिए या मैंने बहन को दरबार गया। या सोदर बहन अपने हाथ से पूरा खुदी के रोटी या पूरा खुदी के रोटी और उसमें विष मिलाकर खाना कहाँ तो घोड़ा घर में दिया। मैंने उसी को भीख समझ करके कहाँ तो अपने गुरु के पास में चलूंगा और मैं गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए
मैं भक्त गोपीचंद को इस समय कहा तो माँ की दरबार नगर गुजरात माँ की हाथ से भिक्षाटन करने के लिए भेजा हूँ, परंतु 6 माह बीत गया, अभी तक भक्त गोपीचंद माँ की दरबार से भिक्षा लेकर के नहीं आया है। ध्यान में देखता हूँ कि इस समय भक्त गोपीचंद अपनी माँ की लालच में पड़ के नगर गुजरात में रह गया है या भिक्षा लेकर के मेरा नजदीक आ रहा है। माँ की लालच में पड़ करके भक्त गोपीचंद अगर नगर गुजरात में रह गया होगा तो मिथ्या न होई देवी शिवानी, मैं उसे न खाने के लिए अन्न मिलने दूंगा, न पीने के लिए पानी और न सोने के लिए तब तक का न भटका दूं तो मेरा नाम जय गुरुदेव। आओ भक्त गोपीचंद माँ की दरबार में जो भी भिक्षा मिला वह लेकर के मेरा नजदीक आ रहा है। जय गुरुदेव। चिरंजीवी रहो मेरा भक्त पौत्र गोपीचंद। हाँ गुरुदेव। मैं तो तुम्हें माँ की दरबार नगर गुजरात माता मैना की हाथ से भिक्षाटन करने के लिए भेजा था। अनाथ क्या मेरा भक्त माँ की हाथ से भिक्षा लेकर के आया या नहीं? हे गुरुदेव, बोलो। या मैंने आपका वचन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीतने के लिए जा रहा है ना? क्या नहीं मेरा भक्त? मैंने आपका वचन को एक बार उल्लंघन नहीं किया प्रभु। क्या नहीं? और मैंने आपका वचन को पालन करने के लिए सहोदर माता को दबार गया। क्या नहीं? और मैं जो कुछ भीख लेकर आया हूँ ना स्वयं अपने माता मैना के हाथ से प्रभु। हाँ गुरुदेव। परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो भिक्षा तुम नगर गुजरात से लाया है वह माता मैना की हाथ से लाया होगा, क्योंकि कौन सी ऐसी अभागिनी माता होगी जो भटका हुआ पुत्र खोया है और पुत्र मिलने पर
उसे अपना हाथ से भिक्षा दे करके फिर से वहां से विदाई करेगी। इसलिए मेरा भक्त, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि माता तुम्हें भिक्षा दे करके वहां से विदाई किया होगी। अगर तुम अपने माता की हाथ से भिक्षा लाया है तो मुझे विश्वास किस तरह से होगा? मुझे विश्वास दिलाओ मेरा भक्त। गुरुदेव, बोलो। ये आपका दिया हुआ अलग के माला है नाथ। मैं यह छूकर कहता हूँ प्रभु, जो कुछ मैं भीख लेकर आया हूँ स्वयं अपने माता मैना के हाथ से प्रभु। कल्याण हो। ठीक है मेरा भक्त, जो भिक्षा तुम नर गुजरात से लाए हो, माता मैना के हाथ से लाया है, वह भिक्षा मुझे अर्पण करो। मेरा खाली झोला को भरो बेटा। क्यों नहीं गुरुदेव? और हे गुरुदेव, बोलो। मुझे आज्ञा चाहिए प्रभु। क्या माता मैना को सेवा करने के लिए मैं कहाँ तो ही नगर गुजरात चलूंगा नाथ। भक्त गोपीचंद, हाँ गुरुदेव, मैं अवश्य माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस माता ने पुत्र को जन्म देती है उसे आशा रहती है कि पुत्र के हाथ से सेवा हो। परंतु मेरा भक्त, जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना चेला बनाया, आज तक तू मेरा वचन का उल्लंघन नहीं किया है। पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य मौका दूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए, परंतु एक छोटा सा न्याय है। पंपापुर बहन बिरमा के पास जा करके जैसे तुम अपने माता की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा, उसी तरह तुम कहा तो पंपापुर जा करके तुम अपने बहन बिरमा की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। पुत्र, मैं बार बार कहता हूँ प्रभु, मुझे एक बार आज्ञा चाहिए। क्या माता मैना को सेवा करने के लिए चलूंगा नाथ। पुत्र, मेरा वचन को मानो। मैं भी बार बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य आज्ञा करूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए, परंतु पहले बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरो। उसके बाद, क्योंकि तुम्हारी बहन की हाथ से भिक्षा के लिए मेरा खाली झोला खाली है। जाओ मेरा। नहीं गुरुदेव, ये कभी नहीं हो सकता है नाथ। मैं अपने बहन को दरबार नहीं जाऊंगा प्रभु। मुझे आज्ञा चाहिए, माता मैना की सेवा करने के लिए चलूंगा नाथ। क्या तुम अपने बहन की दरबार नहीं जाओगे भिक्षा नहीं करने के लिए? तो मैं भी कहता हूँ कि माता की चरण की सेवा के लिए आज्ञा मैं कदापि नहीं। क्या गुरुदेव, माँ सेवा करने के आज्ञा आप नहीं देगा नाथ? कदापि नहीं। तो ये सारे सामान भी ले लीजिए नाथ, ये अलग के माला भी ले लीजिए, और मुझे आज्ञा चाहिए क्या माता मैना की सेवा करने के लिए मैं चलूंगा गुरुदेव। जिस गुरुदेव स्वामी ने मुझे यह अलग की माला झुनकी खराम दिए थे, ये सारी सामान मैंने तुम्हें अर्पण किया था, जिसे मैं अपना प्राण से बढ़ करके मानते आ रहा था। भक्त, क्या चाहते हो कि मैं जाकर के माता मैना की चरण की सेवा करूं? इसका आज्ञा मानते हो तो ठीक है, कान खोल करके सुन लो। जाओ तुम अपनी माता मैना की चरण की सेवा करना, परंतु याद रहे, जब तुम नगर गुजरात की सीमा पर पहुंचोगे तो तुम्हारा राजपाट, कोठा, सोफा सब पिता
रख लेता है। सुन लो, जब तुम अपने माता की चरण की सेवा करने के लिए चरण को छुएगे तो तुम्हारी माता मैना मर जाएगी और सत्य ब्याह के पास जाओगे, लाल पलंग पर अपना पैर रखोगे तो लाल पलंग टूट जाएगी और सत्य ब्याह कैसे तुम माता मैना की चरण की सेवा करोगे। में
तरह रोते बिलखते हो, तो एक तरफ तुम्हारी माता मैना की चरण की सेवा, दूसरी तरफ मेरा वचन बहन की दरबार से भिक्षाटन। फैसला तुम्हारा हाथ में है। मेरा वचन मानोगे कि माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए जाओगे? अगर मेरा वचन मानोगे तो तुम्हारा राजपाट, कोठा सोफा, माता सती ब्याही तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न कुछ होगा। बोलो, फैसला तुम्हारा हाथ में है। भगवान, अगर इस समय में या गुरु के वचन के पालन न करी छी, फिर गुरु ने श्राप दे दिलक, ना संसार में मां ना पिता ना धन न दौलत बचत। हेतु या गुरु के वचन के पालन करे के लिए जा रहा छी, या गुरु के वचन के पालन करब और बहन के दरबार जाब, बहन के हाथ से भीख जानब, फिर या गुरु कहाँ ते मां दरबार की आज्ञा दे जरूर देव। हे गुरुदेव, मैं आपका वचन के जरूर मैं पालन करूंगा नाथ। सीधा आमदी से घी नहीं निकलता। ठीक है मेरा भक्त, मेरा वचन पालने के लिए तुम तैयार है तो मैं फिर से यह अलग की माला तुम्हारे गला में धारण करता हूँ। परंतु याद है, आज से कदापि यह अलग की माला तुम्हारे गर्दन से नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी गला से नहीं निकलना चाहिए। जय गुरुदेव। भक्त गोपीचंद, हाँ गुरुदेव। अब तुम अपने बहन की दरबार पंपापुर जा रहे हो। हाँ नाथ। परंतु पंपापुर जाने में दो रास्ता है, एक धर्म का और दूसरा पाप का। पुत्र, धर्म की रास्ता से गुजरना, पाप को रास्ता को छोड़ देना। भक्त, रास्ते में अगर कोई संकट तुम्हें हो गया तो मुझे पुकार करना, मैं तुम्हारा संकट का अवश्य दूर करूंगा। परंतु जब तुम अपने बहन के पास पहुंचोगे या पंपापुर सीमा में प्रवेश करोगे तो वहां से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने बुद्धि विवेक से, छल बल से या जिस तरह से हो, बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरे खाली झोला को भरना मेरा भक्त। क्या नहीं गुरुदेव। जाओ मेरे भक्त।